अभी जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग में कि आप खुद का घर मत खरीदो, आप रेंट पे रहो, इट्स ए ट्रैप। कोई भी लग्जरी आइटम लेने का फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि इफ यू कैन बाय 5 देन बाय 1। लेविश लाइफ इज एन इल्यूजन। अब आप ये सोचो, अगर आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है तो क्या आप जयपुर में 50 लाख का मकान खरीद सकते हो? SIPs में है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट आता रहता है। अगर आपने 10 साल तक एक सेट इकट्ठा करा है SIP का, तो 11वें साल से जो SIP का इंटरेस्ट आएगा ना आपका, दैट विल बी मोर देन योर सैलरी। ठीक है, तो आपकी सैलरी एक दूसरी स्टार्ट हो गई ना। दैट्स हाउ योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। और हम क्या करते हैं, पूरी लाइफ वी वर्क फॉर, बिकॉज वी कांट कंट्रोल आवर हैबिट्स। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट इज पे योरसेल्फ, बाय असेट, एंड देन सेकंड इज make that savings, buy another big assets by taking good debt. Good debt मतलब अच्छा कर्जा। अच्छा कर्जा is home loan, property loan. These are good loans. Car loan, home loan, car loan, personal loan, luxury loans, ये सब are bad debts. इसमें हमें नहीं जाना है अभी। हमें पहले जाना है जो असेट क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि वो जो असेट 9% इंटरेस्ट रेट पे हमें मिल रहा है प्रॉपर्टी की, थ्रू आउट आप हिस्ट्री देखोगे तो 15% अप्रिशिएशन होता है साल का। तो वो बीच का जो 6% मार्जिन है ना इंटरेस्ट का, यू आर अर्निंग दैट एवरी ईयर, एंड दैट 6% डिपेंड्स कि आपका कितना इन्वेस्टेड है। अगर आप सोचो 10 करोड़ रुपए का आपने लोन ले लिया या 5 करोड़ का आपने ले लिया, आपकी सारी कंबाइन चीज़ें मिला के भी, तो 5 करोड़ का 6% कितना हो गया? 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली साल, है ना? यू आर राइट, 30 लाख के लगभग साल का हो गया। तो यू आर गेटिंग 30 लाख रुपीज प्रॉफिट एवरी ईयर जस्ट बाय टेकिंग गुड लोन्स। समझ रहे हो? और प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन हो रहा है, वो अलग है, दैट इज अ सेकेंडरी इनकम। तो प्रॉपर्टी किस किस, अभी जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग में कि आप खुद का घर मत खरीदो, आप रेंट पे रहो, आप पैसा बचाओ, इट्स ए ट्रैप। रेंट पे रह के कभी कोई अमीर नहीं बन पाया। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में, पर ये रेंट पे रहते रहे, कभी घर ही नहीं खरीद पाए। घर किस्मत से भी आता है। आप ऐसे ही किसी का घर खरीदने जाओगे, कोई नहीं बेच रहा, क्योंकि लिमिटेड है ना ज़मीन। तो अच्छी लोकेशन पे घर खरीदना किस्मत की बात होती है। ठीक है, तो आपने कहाँ से पैसा बनाना शुरू करा? आपकी जो 10% सेविंग थी उससे आपने लोन लिया, होम लोन। उस होम लोन को लेने के बाद 6% तो इंटरेस्ट पे आप कमा रहे हो, क्योंकि 15% प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन रहता है, आपका 8-9% इंटरेस्ट लग रहा है। सेकंड, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, उस पर आप अलग कमा रहे हो। थर्डली, आप अपना रेंटल बचा रहे हो। ठीक है, रेंटल यील्ड कम से कम 3% तो है। 3% आपका एक्स्ट्रा EMI में जा रहा है, तो आपका मोटा मोटा 12% साल का आप एक प्रॉपर्टी से बचाते हो। 12% मतलब 1 रुपया। अगर आपका एक बस 1 लाख रुपए है, तो आप मोटे मोटे 12,000 रुपये 1 लाख रुपए आपको कमा के दे रहा है। इतनी बड़ी इनकम हो सकती है कहीं से? सर ये चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ लाइफ में, लाइक इसी तरीके की सेम चीज। हाँ, जैसे मैंने भी तो कोई रिजल्ट आया तेरे पास? हाँ, मैंने रिसेंटली प्रॉपर्टी ली है, अभी 200 गज, अच्छा, 80 करोड़ रुपए की। अच्छा, खुद से ही ली है। और SIPs भी जब लिए, आपने मेरे से पूछा था ना, तो मैं SIP क्यों तोड़ी? हाँ, मैंने अर्जेंसी में इसलिए तोड़ी क्योंकि मेरे को कहीं और से कुछ लेना नहीं था, और वो उस पे मैं लोन करवाना। SIPs आप तभी तोड़ सकते हो जब आप असेट बना रहे हो। असेट बना रहे हो। So you have done the right thing is. उसमें 3 लाख रुपए थे देर बाद सब तोड़ गए, क्योंकि वो ऐसी डील आई थी ना कि मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता था। और अगर वो 3 लाख रुपए नहीं होते तो SIP से जुड़े हुए, और इसके ऊपर कार लोन चल रहा होता तो वही तो सर। और उस पे भी मैंने, जैसे उस पे भी लोन चल रहा है, ऐसे नहीं, पर उस पे मैंने 3 साल के लिए लिया है बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छा लोन है। 1 साल तो मेरा उसका शायद चला भी गया, अभी 2 साल और रह गया, तो वो प्रॉपर्टी बन गई। और उस पे मुझे अभी भी 5 लाख रुपए ऊपर मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे टाइप से लिए हो, क्योंकि जो वहाँ पे कुछ स्टेडियम वगैरह बन रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना अपने को। दिस इज हाउ मनी विल वर्क फॉर यू। अब क्या होता है ना, जैसे आपने घर भी ले लिया, आपने 10% सेविंग्स भी कर ली। अब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आना शुरू कर देंगे जो आपको हनी ट्रैप्स देंगे। जैसे क्रिप्टो, सर ये करेंसी है, वो करेंसी है, इसमें देखो आप 50%, एनीथिंग विच इज प्रोमिस्ड ओवर 15% a year growth, कंसिडर इट एज ए ट्रैप। क्यों? इंडिया कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है? 6 to 7%। अंबानी कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है? 8 to 10%।
वर्ल्ड कितने परसेंट पे ग्रो कर रहा है? 3 to 4%। जब सब कुछ ही 3, 4, 10 के नीचे आसपास ही है, आप 50% पे कैसे ग्रो कर जाओगे किसी चीज पे लेके, अनटिल अनलेस आपका कोई प्रॉपर बिजनेस है। योर बिजनेस कैन बी ग्रोन मोर देन 10% बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपके पास प्रोडक्ट कैसा है, आप कैसे भाग रहे हो उसको लेके, आप कितने पैशनेट हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। बिजनेसेस कैन इन फर्स्ट 5 to 10 years टाइम ग्रो 300%, लेकिन उसका भी एक सैचुरेशन आता है, ठीक है, फिर वो 10-20% पे ही ग्रो होता है। तो अंडरस्टैंड कि जो भी आपको 15% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, कंसिडर इट एज ए बैड इन्वेस्टमेंट। अगर आप 15% से ज़्यादा पे जा रहे हो तो उसको समझ जाओ कि आपकी ग्रीड अब जग रही है, ठीक है। वंस यू आर ग्रीडी यू विल फॉल इनटू ट्रैप ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ। वेल्दी होने के लिए पहले तो बहुत कुछ करना है, फिर क्या नहीं करना है वो भी सीखना है, ठीक है। कितने लोग आप जानते हो कि यार उसने बहुत पैसा बनाया था और अब बर्बाद हो गया, आते हैं ना अपने पास रियल लाइफ, बिकॉज दे फॉल इनटू ट्रैप ऑफ ओवर 15% रिटर्न्स।